ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। टाटा मेमोरियल सेंटर ने किस देश के कैंसर रोगी नेविगेटरों के 2 बैचों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंगापुर, बी इंडोनेशिया, सी मलेशिया या फिर डी वियतनाम। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। टाटा मेमोरियल सेंटर ने हाल ही में इंडोनेशिया के कैंसर रोगी नेविगेटरों के 2 बैचों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। पिछले 3 वर्षों में रोगी नेविगेटरों ने 4 लाख कैंसर रोगियों की देखभाल की है। गौरतलब है कि टाटा मेमोरियल सेंटर ने इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस पर यानी 7 अप्रैल 2022 को इंडोनेशिया में कैंसर चिकित्सा में सुधार के लिए कैंसर रोगी नेविगेशन कार्यक्रम के भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक किस देश की अध्यक्षता में हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी भारत या फिर डी थाईलैंड। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम यानी बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक भारत की मेजबानी में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भी भाग लिया। बैठक में भारत ने पोषक आहार के रूप में मिलेट के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान मिलेट और इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा किए प्रयासों का उल्लेख करते हुए सदस्य देशों से अनुरोध किया कि वे अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली और सभी के पोषण हेतु स्वास्थ्यवर्धक खाद्य के रूप में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहल में सक्रिय रूप से भागीदार बने। भारत ने इस बैठक में यह भी कहा है कि कृषि जैव विविधता संरक्षण और रसायन के प्रयोग में कमी के लिए प्राकृतिक और पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। बैठक में कहा गया है कि डिजिटल खेती और परिशुद्ध खेती यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर के साथ साथ वन हेल्थ दृष्टिकोण के अंतर्गत की जाने वाली पहल भी भारत में साकार रूप ले रही है। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में बिम्स्टेक कृषि सहयोग 2023 से 2027 को मजबूत करने के लिए कार्य योजना को अंगीकार किया गया है और बिम्स्टेक सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन और मत्स्यिकी यानी फिशिंग और पशुधन उपक्षेत्रों को कृषि कार्य समूह के तहत लाने को मंजूरी दी गई है। बिम्स्टेक सदस्य देशों ने कृषि अनुसंधान और विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों तथा कृषि में स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक में 6 छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए भारत की सराहना की। बिम्स्टेक की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी। इसमें दक्षिण एशिया के 5 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के 2 देश म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक अनूठी कड़ी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सचिवालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए ढाका, बी कोलंबो, सी सेशल्स या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन यानी आईओआरए के तत्वावधान में 2 नवंबर 2022 को गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा अवैध, गैर रिपोर्टेड और अविनियमित यानी आईयूयू मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आईओआरए का गठन 1997 में हुआ था और इसका स्थायी सचिवालय मॉरिशस में है। 1997 में स्थापित आईओआरए की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है। आईओआरए के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत एक शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईओआरए के कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक आबादी के लगभग 35% के लिए एक जीवन रेखा के रूप में काम करता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड यानी एनएफडीबी जो सुर्खियों में रहा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद या फिर डी लखनऊ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं।
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 मिला। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र ने NFDB को इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 प्रदान किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत जीवंत संगठन राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड हैदराबाद मत्स्य पालन क्षेत्र के अंतर्गत बेहतरीन भूमिका के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आपके ऑप्शंस हैं A कोलकाता, B नई दिल्ली, C इंदौर या फिर D जामनगर। इसका उत्तर है A। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में कोलकाता में 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन को आयोजित किया गया। ICMR राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्र रोग संस्थान ने इसका आयोजन किया। भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, अफ्रीकी देशों, अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम के जरिए इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस ASCODD की विषय वस्तु सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैजा, टाइफाइड और आंत संबंधी अन्य रोगों की रोकथाम और नियंत्रण SARS-CoV-2 महामारी से आगे थी। इस सम्मेलन के कार्यक्रम नवीनतम मुद्दों पर केंद्रित थे। इनमें आंतों का संक्रमण, पोषण, 2030 तक हैजा को समाप्त करने के लिए रोड मैप सहित नीति और इसका अभ्यास, हैजे के टीके का विकास और त्वरित नैदानिकी, आंतों के जीवाणु के रोगाणुरोधी प्रतिरोध के समकालीन दृष्टिकोण, नई पहल और चुनौतियां, शिगेला SPP सहित आंतों का जीवाणु संक्रमण, महामारी विज्ञान, हेपेटाइटिस सहित अन्य वायरल संक्रमणों की बड़ी संख्या और इसके खिलाफ टीके, कोविड महामारी के दौरान डायरिया अनुसंधान पर प्राप्त सीख शामिल है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।